लास्ट हमने पेज नंबर 61 तक देखा था। लास्ट हमने क्या किया था, कुछ प्रमुख क्षुद्र रोगों के लक्षण देखे थे। तो क्या इसमें देखा था, बाला नामज कलिका, मुखरहित अंधहलजी, पक्कोदंबर संयुगम कौन था, विवृता था। और फिर हम मूव ऑन किए थे 62 पेज नंबर पे। इसमें से कुछ पोर्शन हमने देखा था, पंचछट कच्छपुन्नता क्या थी, कच्छपी थी। और हमारे पास क्या था, पद्म पुष्करवत मध्य कौन है, इंद्र वृद्धा है, पद्म पुष्करवत मध्य, ठीक है। पद्म पुष्प के समान उसमें क्या है, बीच में है, वो क्या है, वो है इंद्र वृद्धा, क्या है, इंद्र वृद्धा, ये कहा है, ठीक। शालूकवत क्या है, पंसिका, शालूकवत क्या है, पंसिका है। कक्षा भाग्येषु स्फोटा जायन्ते मास धारणा, तो ये कक्षा भाग में होने वाला स्फोट बार बार पूछा जाता है, क्या है ये, अग्नि रोहिणी है। कक्षा में क्या है, क्या जल रही है, आग जल रही है, ठीक है। कक्षा में क्या जल रही है, आग जल रही है। कक्षा भागेषु स्फोटा जायन्ते मास्तारिणा, अग्नि रोहिणी है। विदारी कंदवत क्या है, विदारिका है, विदारी कंदवत क्या है, विदारिका है। पद्मिनी कंटकवत क्या है, पद्मिनी कंटक है, पद्मिनी कंटकवत क्या है, पद्मिनी कंटक है। और शाल्मली कंटक प्रख्या क्या होता है, मुख दूषिका के लिए कहते हैं। फेस पे क्या हो जाते हैं यंग बच्चों के, शाल्मली कंटक जैसे पिंपल्स हो जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या कहा है, उसको कहा है मुख दूषिका, ठीक है। आगे जो पिंड पिंड से है उनके बारे में लिखा है, तो पिंड तैल, सबसे पहला है पिंड तैल। तेल को कहाँ लगाएंगे, वातरक में लगाएंगे, गाउट में पेन होती है जहां जहां, ठीक है। तो गाउट में उसको लगाएंगे पिंड तेल को। पिंड आसव जो है, आसव हम देते हैं ग्रहणी में, ठीक है। आसव ग्रहणी में काम करेगा अच्छे से। और पिंड रस, रस से क्या होता है, रस से उत्तरोत्तर धातु बनेंगे, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, है ना। ऐसे ऐसे धातुओं की पुष्टि होगी और लास्ट में शुक्र की भी पुष्टि होगी, तो ये है वृश्य, ठीक है। ऐसे याद कर लेंगे इनको। पिंड तैल लगाएंगे किसमें, वातक में। पिंडासव देंगे ग्रहणी में, ठीक है। और पिंड रस क्या है, वृश्य है। आगे आएंगे, देखो अलग अलग फॉर्मुलेशन के बारे में यहाँ दिया है। बहुशाल गुड़ किसमें है, अर्श में देते हैं। गुड़ अदरक किसमें है, शोथ में गुड़ अदरक देते हैं, ठीक है। गुड़ अदरक किसमें देते हैं, शोथ में देते हैं। गुड़ औदन किसमें देते हैं, चावल और गुड़ किसमें देंगे, चावल और गुड़ किसमें देंगे, वातज स्वर भेद में, ठीक है। किसी को अगर वातज स्वर भेद हुआ है तो उसको हम क्या देंगे, गुड़ औदन देंगे, ठीक है। चावल गुड़, गुड़ के साथ हम उसको देंगे। सर्पी गुड़ किसमें देंगे, क्षत क्षीण में देंगे, ठीक है। क्षत क्षीण जहां पे हो गया है उस कंडीशन में हम सर्पी गुड़ देंगे, ठीक है। तो बहुशाल गुड़ किसमें है, अर्श में। गुड़ अदरक किसमें है, शोथ में। अदरक के साथ साथ गुड़ जो है वो क्या करेगा, शोथ को कम करेगा, ऐसे याद कर लो। गुड़ औदन किसमें दे रही हैं, चावल खिला रहे हैं गुड़ डालकर, किसमें खिला रहे हैं, वातज स्वर भेद में खिला रहे हैं। और हमारा सर्पी गुड़ किसमें दे रहे हैं, क्षत क्षीण में दे रहे हैं, ठीक। तो ये रहा गुड़ के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो किसके बारे में है, वो है हरितकी के बारे में। तो हरितकी की डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेशंस हैं। सबसे पहले कंस हरितकी है, तो कंस हरितकी क्या है, किसमें दे रहे हैं, शोथ में दे रहे हैं, ठीक है। किसमें दे रहे हैं, शोथ में दे रहे हैं। तो जो कंस मामा थे, कंस मामा उनको क्या था, उनको शोथ था, ठीक है। कंस मामा थे उसको शोथ था। तो ये क्या है, ये कंस हरितकी किसमें दे रहे हैं, शोथ में दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो गुड़ हरितकी, गुड़ हरितकी देखो आचार्य सुश्रुत कहते हैं वात रक्त में दो, और आचार्य चरक कहते हैं अर्श में दो। गुड़ हरितकी आचार्य सुश्रुत कहते हैं वात रक्त में दो, और आचार्य चरक किसमें कहते हैं, अर्श में इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखो चित्रक हरितकी है। चित्रक हरितकी अगर खाएंगे तो क्या होगा, नासा रोग और प्रतिशाय रोग नहीं होंगे, ठीक है। नासा रोग और प्रतिशाय रोग नहीं होंगे, ये चरक में वर्णित नहीं है, ठीक है। चरक में वर्णित नहीं है चित्रक हरितकी, ठीक है। चित्रक हरितकी किसमें दे रहे हैं, नासा रोग और प्रतिशाय में दे रहे हैं, ठीक। अगस्त हरितकी इसमें दे रहे हैं। अगस्त के महीने में क्या हो जाता है, श्वास कास हो जाता है, ठीक है। बरसात रहती है तो बरसात के टाइम पे क्या हो जाता है, श्वास कास हो जाता है। अगस्त हरितकी किसमें दे रहे हैं, श्वास कास में हम दे रहे हैं। दंती हरितकी किसमें दे रहे हैं, अर्श और गुल में। जिसको अर्श हुआ है उसको क्या लगता है, नीचे कैसा है, बहुत पेन रहता है कुछ कंडीशंस में, ठीक है। अर्श और गुल में दे रहे हैं, ठीक है। तो दंती हरितकी किसमें दे रहे हैं, ठीक है। अर्श क्या है, दांतों से अपन काटता है नीचे, ठीक है। तो वहां पे हम दंती हरितकी का यूज करेंगे। तो अर्श और गुल में, अर्श के साथ क्या है, गुल में है, वहां दंती हरितकी दे रहे हैं। तो याद करने के लिए कुछ कुछ ट्रिक्स आप अपनी बना लो। व्याघ्री हरितकी क्या है, व्याघ्री हरितकी भी किसमें दे रहे हैं, नासा रोग और प्रतिशाय में। अगर नासा रोग नहीं होगा, प्रतिशाय नहीं होगा तो अच्छे से बोल पाएगा हमारा जो पेशेंट है, ठीक है। कैसे बोल पाएगा, व्याघ्र की तरह बोल पाएगा, ठीक है। तो व्याघ्री हरितकी और हमारी चित्रक हरितकी सेम ही चीज में यूज हो रही है ना। तो व्याघ्री हरितकी और चित्रक हरितकी किसमें यूज हो रही है, नासा रोग और प्रतिशाय में, ठीक है। व्याघ्री हरितकी और चित्रक हरितकी नासा रोग और प्रतिशाय में दिया, ठीक।
आगे देखो सिद्धार्थक के बारे में बताया है। सिद्धार्थक अगध जो हम देंगे वो देंगे उन्माद में, ठीक। सिद्धार्थक घृत घी किसमें पिलाएंगे? अपस्मार में पिलाएंगे, ठीक है। अगध उन्माद में दे रहे हैं, घृत अपस्मार में दे रहे हैं। सिद्धार्थक का स्नान कराएंगे, स्नान किसके लिए कराएंगे? स्किन अच्छी हो जाए तो स्किन किसमें खराब होगी? कुष्ठ में, ठीक है। तो सिद्धार्थक स्नान किसमें आया? कुष्ठ में आया। सिद्धार्थक तेल जो हम देंगे, तेल से हम क्या करेंगे? बस्ती देंगे, किसके लिए देंगे? अप्रापातन में यूज करेंगे इसको, ठीक है। तो ये याद करने का ट्रिक हो गया हमारा। सिद्धार्थक अगध उन्माद में, सिद्धार्थक घी पिलाएंगे अपस्मार, सॉरी, सिद्धार्थक स्नान कुष्ठ में देंगे और सिद्धार्थक तेल किसमें देंगे? अपरापातन में देंगे। नेक्स्ट देखो जिंताक स्वेद के बारे में कहा है। जिंताक स्वेद का सेवन कौन सी ऋतु में निर्दिष्ट है? हेमंत ऋतु में, ठीक है। हेमंत ऋतु में। याद है कैसे 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 जाते थे जिंताक में, ठीक है। इसको आप देखेंगे, जिंताक इंपॉर्टेंट है। जिंताक स्वेद कौन सी मंथ, कौन सी ऋतु में ले रहे हैं हम? हेमंत में, ठीक है। हेमंत को जिंताक स्वेद कराओ। चक्रपाणी मतानुसार मृदु मध्य तीक्ष्ण वीर्य द्रव्यों की मात्रा है, ठीक है। ये बार बार पूछी जाती है। तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य क्या है? कितनी मात्रा लेंगे? बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है वो तो ज्यादा नहीं लेंगे, कितना ही लेंगे? 1 कश के बराबर लेंगे। इसमें क्या आता है? हमारा शुंठी आता है, इसलिए तो शुंठी को जब भी देते हैं हम ऐसे पेशेंट को चुटकी बराबर इतने सा ही हम लेने के लिए कहते हैं, उसकी कंडीशन और सीजन देख के, ठीक है। तो तीक्ष्ण वीर्य द्रव्य कितना? 1 कश मात्रा में देंगे। मध्यम वीर्य द्रव्य है तो आधा बल की मात्रा में देंगे, जैसे कि बिल्व आ गया हमारा, अग्निमंथ आ गया, ये इसके एग्जाम्पल है मध्यम वीर्य के। मृदु वीर्य का द्रव्य है तो हम उसको थोड़ा ज्यादा दे सकते हैं, 1 पल की मात्रा में, ठीक है। इसमें हमारा आ गया आमलक, ठीक है। आमलक कैसा है? मृदु वीर्य है, तो मृदु वीर्य 1 पल, मध्य वीर्य आधा पल और तीक्ष्ण वीर्य केवल 1 कश तक देंगे। तीक्ष्ण वीर्य में हमारा एग्जाम्पल क्या दिया है? शुंठी का दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे प्रमेय के अनुसार विशिष्ट द्रव्य बताए हैं, तो ज्यादा इन्होंने नहीं बताया है, 2 ही प्रमेय के बारे में बताया है। उदक मेह में क्या है? पारिजात, पारिजात कषाय देते हैं, ठीक है। पारिजात जो देते हैं, देखा होगा आपने पारिजात का प्लांट, ठीक है, काफी रफ रहता है। तो पारिजात किसमें दे रहे हैं हम? उदक मेह में दे रहे हैं। किसमें दे रहे हैं हम? पारिजात को उदक मेह में दे रहे हैं। नेक्स्ट देखो हमारा क्या है? मधुमेह है। तो मधुमेह में क्या देते हैं हम? श्वेत खदीर और पूगफल देते हैं, ठीक है। श्वेत खदीर और पूगफल देते हैं। पूगफल क्या है? हमारा क्रमुक है, ठीक। श्वेत खदीर और पूगफल मधुमेह में देते हैं। उदक मेह में क्या है? पारिजात दे रहे हैं, ठीक है। परी कहाँ रहती है? पानी में रहती है। इस तरह से इसको याद कर लो। रक्त अर्शोघन द्रव्य क्या है? ठीक है। रक्त अर्शोघन द्रव्य क्या क्या होंगे? यहाँ पे क्या है? हमारा ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग पाइल्स में कुटज इज द बेस्ट वन, ठीक है। कुटज दे रहे हैं, इंद्रियव दे रहे हैं, दारू हरिद्रा, नाग केसर, चांगेरी, यवासा, ये सब इसमें रक्त अर्श में दे रहे हैं। और वात अर्श में क्या दे रहे हैं? वात अर्श में चित्रक दे रहे हैं, भल्लातक यहाँ पे दिया जा रहा है, ठीक है। भल्लातक को याद रखना है आपने। सूरन दे रहे हैं, सूरन गण तो होता ही है अर्श में। महानिम्ब दे रहे हैं, अतिविषा दे रहे हैं, बिल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये कुटज और भल्लातक को आपने मेनली ध्यान रखना है। और हमारा रक्तर्श में क्या है? कुटज है। वात अर्शोघन द्रव्य में क्या है? भल्लातक है। कुछ विशिष्ट कृमिघ्न द्रव्य फिर इन्होंने बताए हैं, तो अलग अलग कृमि के अकॉर्डिंग यहाँ पे द्रव्य पूछे हैं। किसी एग्जाम में बहुत पहले ये पूछा गया है। स्फीत कृमि में दाढ़ी त्वक अच्छी है, ठीक है। कंपिल्लक आप दे सकते हो, पूग दे सकते हो, ठीक है। अंकुश कृमि है तो भल्लातक, तेल दे सकते हो, यवानी सत्व दे सकते हो। स्नायु कृमि है, किसने माना है स्नायु कृमि? याद करो। इसमें क्या देंगे हम? शारंगधर ने स्नायु कृमि माना है ना। उसकी संख्या कितनी हो गई थी? 21 हो गई थी उनकी कृमि की संख्या, बाकी उन्हें 20-20 मानी थी। तो स्नायु कृमि किसने माना है? शारंगधर ने माना है। क्या इसमें दे रहे हैं? निर्गुंडी और शीघ्रु दे रहे हैं। शीघ्रु दे रहे हैं। शीघ्रु कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है, ठीक। श्लीपद कृमि में, श्लीपद में शाखोटक, इसको हम ऐसे याद करते हैं, श्लीपद में शाखोटक, श्लीपद में शाखोटक, ठीक है। गंडुपद कृमि में क्या देंगे? पलाश, बीज, विडंग, चौहार, पारिभद्र, इंद्रियव, ठीक है। इंद्रियव क्या है? कुटज का बीज है, ठीक। आगे आते हैं पेज नंबर 63 पे। तो हमारा गंडूश कैसा है? गंडूश होता है असंचारी। कवल कैसा होता है? संचारी, ठीक है। गंडूश असंचारी होता है, कवल संचारी होता है। जब इनकी मात्रा लिखी है तो गंडूश की मात्रा 1 कोल लिखी है और कवल की मात्रा 1 कश लिखी है। अब यहाँ पे हमारे आधुनिक माह बताए हैं, ऋतु के अनुसार माह बताए हैं। आधुनिक कैसे हैं? आचार्य चरक ने कैसे बताया है? आचार्य सुश्रुत ने कैसे बताया है? शारंगधर ने तो राशि के अकॉर्डिंग बताए हैं, उसके बारे में भी कहा है। तो शिशिर कब आती है? जैन फेब में आती है, बसंत मार्च अप्रैल में, ग्रीष्म मई जून में, वर्षा जो है जुलाई अगस्त तक रहती है। अभी भी देखो वर्षा हो रही है, ठीक है। शरद जो है सितंबर अक्टूबर में और हेमंत नवंबर दिसंबर में, ठीक।
अब यहाँ पे चरक के अनुसार कैसे याद रखा है आपने, शिशिर में माघ फाल्गुन, शिशिर जो है माघ फाल्गुन, शिशिर के मंथ जो है माघ फाल्गुन है, बसंत की चैत्र वैशाख है, ग्रीष्म के ज्येष्ठ आषाढ़ है, वर्षा की श्रावण भाद्रपद है, शरद के अश्विन कार्तिक है, हेमंत के कौन कौन से हैं, अगहन पौष। तो इसको याद करना अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद तो आप कैसे याद कर सकते हैं, मचे ज्येष्ठ श्रावण अश्विन के आगे, ठीक है, मचे 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 ज्येष्ठ श्रावण, मचे मतलब खुश हैं वो, डांस वांस कर रहे हैं, ज्येष्ठ श्रावण मतलब बड़े जो श्रावण है, बड़े, ज्येष्ठ क्या होता है, बड़ा, ठीक है, ज्येष्ठ श्रावण, उनका नाम क्या है, ज्येष्ठ जो है बड़े भाई, उनका नाम क्या है, श्रावण, किसके आगे मचे, वो अश्विन के आगे, ठीक है, तो मचे से क्या आ जाएगा, माघ और चैत्र, ठीक है, माघ से माघ फाल्गुन, चैत्र से चैत्र वैशाख, ज्येष्ठ से ज्येष्ठ आषाढ़, श्रावण से श्रावण भाद्रपद, अश्विन से अश्विन कार्तिक, आगे से अगहन और पौष, ठीक, ये आ गया आचार्य चरक के अनुसार। अब आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर आपको मास याद रखने हैं तो कैसे याद करोगे, तम शून ईश, ठीक है, इसको आप लिख लो, तम शून ईश, ठीक है, ईश, तो त से क्या आ जाएगा, तप तपस्य, म से आ जाएगा मधु माधव, शु से आ जाएगा शुचि शुक्र, न से आ जाएगा नव नव से, ई से आ जाएगा ईश ऊर्ज, और स से आ जाएगा सहसा से, ठीक है, तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा शारंगधर के अकॉर्डिंग है, उन्होंने राशि के अकॉर्डिंग बताया है, तो शिशिर में मिथुन का, ठीक है, मिथुन मिथुन और कर्क है, मिथुन का पिटे, तो यहाँ पे वो प्रावरेट मानते हैं, ठीक है, तो वहां यहाँ पे प्रावरेट मानते हैं, जब प्रावरेट मानते हैं तो शिशिर नहीं मानी जाती, ठीक है, तो मिथुन काका क्या हुए, पिटे, वो उनकी पिटाई हो गई, मिथुन काका पिटे, मिथुन कर्क प्रावरेट में, ठीक है, मीन कुंभ कब आते हैं, ठीक है, मीन कुंभ ये वसंत में आते हैं, ठीक है, हमारा एक मटका है, ठीक है, मटका क्या हो गया, कुंभ हो गया, तो मटका भरने, मटके में क्या है, मीन है, मीन क्या होती है, मछली होती है, ठीक है, मीन है, भरने कब जा रहे हैं इसको, कब भर के लेके आ रहे हैं, बसंत में भर के लेके आ रहे हैं, बसंत में अच्छा से सीजन होता है, ठीक है, तो मीन कुंभ कब आ रहा है, हमारे वर्षा ऋतु में आ रहा है, ठीक है, ग्रीष्म में क्या है, ग्रीष्म में हम क्या बोलते हैं, मेघ प्लीज वर्षा कर दो, ठीक है, ग्रीष्म में क्या बोलते हैं, मेघ प्लीज वर्षा कर दो, तो मेष और वृष किसमें है, ग्रीष्म में है, वर्षा सिंह की कन्या है, कौन सिंह की कन्या है, वर्षा सिंह की कन्या है, तो वर्षा ऋतु में क्या आ गया, सिंह और कन्या, ठीक है, शरद में हम क्या करते हैं, क्या तोलते हैं, वृश्चिक तोलते हैं, ठीक है, या फिर शरद की तुला में वृश्चिक है, जैसे आपको याद रहे, ठीक, शरद की तुला में क्या है, वृश्चिक है, तो तुला वृश्चिक किसमें आगे, शरद में आगे, और हेमंत के लिए क्या लिखा है, धनु मकर, ठीक है, हेमंत धनवान है बट मक्कार है, ठीक है, हेमंत कैसा है, धनवान है बट कैसा है, मक्कार है ये हेमंत, ठीक, तो ये आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो ऋतु संधि के लिए क्या लिखा है, वाग्भट ने ऋतु संधि की जब बात की है तो वो 14 डेज की इसकी अवधि कहते हैं। शारंगधर ने ऋतु संधि ना कह के क्या कहा है, यम दंष्ट्रा काल का है, ठीक है, यम दंष्ट्रा काल कितने दिन का है, 16 दिन का है, तो यम दंष्ट्रा काल से आप काल से याद कर लोगे, काल, ठीक है, काल से क्या आ जाएगा, कार्तिक और अगहन, ठीक है, कार्तिक और अगहन आता है। भल्लातक अस्थि देखो किसके लिए कहाँ पे वर्णित है, भल्लातक अस्थि यहाँ पे कटु स्कंद में वर्णित है, और खुद भल्लातक किसमें वर्णित है, कषाय स्कंद में वर्णित है, ठीक है, याद रखिए, भल्लातक अस्थि कटु स्कंद में वर्णित है और भल्लातक कषाय स्कंद में वर्णित है। आगे यहाँ पे क्या दे रहे हैं, चरकोक्त वर्ग दे रहे हैं और सुश्रुतोक्त वर्ग, इनमें सिमिलैरिटी यहाँ पे बताई है कि कौन सा वर्ग किसकी तरह सिमिलर है, तो जो जीवनीय गण है हमारा किसकी तरह सिमिलर है, काकुल्य आदि गण के सिमिलर है, वैसे स्तन्य जनन वय स्थापन प्रजा स्थापन भी इनके सिमिलर है। बृहणीय जो गण है, ठीक है, वो किसके सिमिलर है, विदारी गंधादि के सिमिलर है, ठीक है, ड्रग्स जो है उनमें कॉमन है, दीपनीय गण के कॉमन कौन सी, पिपली आदि गण की ड्रग्स हैं, बल्ले गण के कॉमन कौन सी है, लघु पंचमूल वाली द्रव्य है, हृदय गण श्रमहर के, हृदय गण और श्रमहर की कॉमन कौन सी है, परूषक आदि गण है, इसमें फ्रूट्स आते हैं। अर्शुघन और अर्शुघन के सिमिलर कौन है, मुष्क आदि है, कृमिघ्न के सिमिलर कौन सा है, सुरसा आदि और लाक्ष आदि है, कासहर के सिमिलर विदारी गंध आदि है, श्वासहर के सिमिलर पिप्पल्य आदि और सुरस आदि है, ठीक है, इनके ड्रग सिमिलर रहते हैं। शोधहर के सिमिलर कौन है, दशमूल है, ठीक है, शोधहर के सिमिलर कौन है, दशमूल है, शोधहर में दशमूल के सारे ड्रग्स आते हैं। स्तन्य जनन के सिमिलर कौन सा है, काकुल्य आदि है, वय स्थापन के सिमिलर कौन सा है, काकुल्य आदि और विदारी गंध आदि है, ठीक है, मधुर मधुर ड्रग्स हैं इसमें सारे। प्रजा स्थापन के सिमिलर काकुल्य आदि विदारी गंधारी, ठीक है, जो प्रजा स्थापन करेगा वो वय स्थापन भी करेगा, ठीक है, स्तन्य जनन भी होगा, तो काकुल्य आदि सब में है। उदर्द प्रशमन किसमें है, उदर्द प्रशमन के सिमिलर कौन है, शाल सरादि गण है, साल सरादि गण है। अंगमर्द प्रशमन किसके सिमिलर है, विदारी गंधादि के सिमिलर है, ठीक है, विदारी गंधादि के सिमिलर है। श्रमहर
और ऊपर हृदय भी आया था। श्रमहर और हृदय किसमें किसके सिमिलर बोले, परुषक आदि के सिमिलर बोले, ठीक है। इसमें फ्रूट्स आते हैं। शोधन जो गण है वो किसके, शोधन जो इसका वर्ग है चरक का, वो किसके सिमिलर है, उभयतु भागहर द्रव्यों के सिमिलर है आचार्य सुश्रुत के। शुक्र शोधन किसके सिमिलर आया, वल्ली पंचमूल और कंटक पंचमूल के सिमिलर इन्होंने कहा है, ठीक। लास्ट में क्या कह रही है, ये दशमूल और त्रिफला गण का प्रथमता वर्णन किसने किया है, सुश्रुत ने किया है, ठीक है। अभी करके आए हैं हम, सुश्रुत से देखा है हमने। और क्या है, त्रिजात चतुर्जात मध्यम जीवन पंचमूल का प्रथमता वर्णन किसने किया है, आचार्य वाग्भट ने किया है। किस किसका, त्रिजात का, चतुर्जात का, मध्यम पंचमूल का और जीवनीय पंचमूल का, ठीक है। किसने वर्णन किया है सबसे पहले, आचार्य वाग्भट ने उनकी नेमिंग बताई है, ठीक है। तो ये रहा हमारा पेज नंबर 62 एंड 63। तो यहाँ डिफरेंट डिफरेंट सी चीजें साथ में कंपाइल की हैं। सबसे पहले क्षुद्र रोगों के बारे में देखा, क्या क्या किस किस के नाम है, पद्म पुष्करवत मध्य कौन है, इंद्र विरुद्ध है, कक्षा भागेशु स्फोटा, जयंती मासधारणा अग्नि रोहिणी है, मृगुशिका कैसी होती है, शाल्मली कंटक प्राख्या, और पद्मिनी कंटकवत क्या है, पद्मिनी कंटक ही है। पिंड के बारे में यहाँ पे बोला, पिंड तैल वाचक में, पिंडासव ग्रहणी में, पिंडरस दृश्य है। गुड़ के बारे में आया, बहुशाल गुड़ अर्श में फेमस है ये। गुड़ाद्रक शोथ में है, गुड़ौदन वातज स्वर भेद में दे रहे हैं, सर्पी गुड़ किसमें, क्षतक्षीण में दे रहे हैं। वैसे ही हरितकी के बारे में बोला तो कंस मामा को क्या था, शोथ था, कंस हरितकी शोथ में, गुड़ हरितकी वातरक में आचार्य सुश्रुत ने कहा, अर्श में आचार्य चरक ने कहा। चित्र हरित की और व्याघ्री हरित की नासा रोग और प्रतिशा में है, अगस्त हरित की काश्वास में है, दंती हरित की अर्श और गुल में है, ठीक है। अगस्त के महीने में क्या होता है, काश्वास होता है। दंती हरित की दांतों से काट रहा है जैसे, किसमें लगेगा, अर्श और गुल में लगेगा, ठीक है, दंती हरित की। याद रखने के लिए ये है, सिद्धार्थक अगध उन्माद में, घृत अपस्मार में, स्नान कुष्ठ में, तैल अप्रापातन में दिया है। जनताक श्वेत कराते हैं हेमंत ऋतु में। चक्रपाणी के मतानुसार तीक्ष्ण मध्यम और मृदु वीर्य की मात्रा कितनी कितनी थी, एक कर्ष, आधा पल, एक पल। और इसमें ड्रग्स क्या थे, शुंठी, बिल्व, अग्निमंथ और आमलक, ठीक। पारिजात, पारिजात कषाय किसमें देंगे, उदक में देंगे। श्वेत खदीर और पूग फल का कषाय किसमें देंगे, मधुमेह में देंगे। रक्तार्ष द्रव्य में कुटज, ठीक है, कुटज इंद्रिय, एक ही बात हो गया। दारू हृदय नाके से चंगेरी बासा। वातोर्ष, वातोर्ष द्रव्य कौन से हमारे, चित्रक, भलातक, सूरन, महानिम, अतिविषा, बिल, ये सब हैं, ठीक है। स्फीत कृमि में दाड़िम तक आपको देनी है, कंपिलक देना है, पूग देना है, ठीक है। क्या कराएंगे ये सब, ये कंपिलक क्या कराता है, विरेचन कराता है, ठीक है। क्या यूज होता है इसका, फलरज यूज होता है। अंकुश कृमि में क्या देने, भलातक तैल, यवानी सत्व दे रहे हैं। स्नायु कृमि में निर्गुंडी शिग्रू दे रहे हैं। श्लीपद कृमि में, श्लीपद में शाखोटक, श्लीपद में शाखोटक। गंडूपद कृमि में क्या दे रहे हैं, पलाश, बीज, विडंग, चौहार, पारिभद्र, इंद्रयव, ठीक है। गंडूश कैसा होता है, संचारी। कवल कैसा होता है, संचारी। उसके बाद हमने मंस के देखे, ठीक है। इनके लिए क्या निमोनिक हमने देखे, वजह, ज्येष्ठ, श्रावण, अश्विन के आगे, ठीक है। और फिर आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग तमशुन ईस, और शारंगधर के अकॉर्डिंग मिथुन काका पिटे, ठीक है। बसंत में क्या करते हैं हम, कुंभ में मीन लेकर आते हैं। और मेष और वृष, मेघ बरस जाओ कब बोलते हैं, ग्रीष्म में बोलते हैं। वर्षा सिंह की कन्या है। शरद, शरद की तुला में क्या है, वृश्चिक है। और हमारा हेमंत जो है धनवान है बट मक्कार है, ठीक। नेक्स्ट ऋतु संधि के बारे में कहा, ऋतु संधि किसने दी, वाग्भट जी ने दी है। अवधि इसकी 14 डेज है, 7 दिन पहले की ऋतु के प्लस 7 डेज बाद की ऋतु के। यमदंष्टा काल कितने दिन का है, 16 दिन का है, कार्तिक और अगहन वाला। भलातक अस्थि कटुस्कंध में वर्णित है, भलातक कषाय स्कंध में वर्णित है, ठीक है। ये फिर कुछ सिमिलैरिटीज यहाँ बताई हैं। आगे हमारा जो त्रिजात है, चतुर्जात है, मध्यम और जीवनी पंचमूल है, सबसे पहले किसने बताया, वो वाग्भट जी ने बताया है, ठीक है। दशमूल और त्रिफला गण, गण जो बताए हैं किसने सबसे पहले बताए हैं, आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, ठीक। तो ये सारा रहा हमारा, और बीच में कुछ सिमिलैरिटीज यहाँ बताई हैं, पूछे तो नहीं जाती लेकिन आपको ये ध्यान रखनी है, एक बार रीड कर लेना है, और अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं।